ऐसा दिन है जो अपने आप में कई प्रकार के सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों को समेटे हुए है। निश्चित तौर पर जैसा कि नाम है कि नव वर्ष यानी कि नया वर्ष, हर वर्ष ये इसमें एक नए अध्याय का जुड़ना होता है, यानी कि हर अगले साल एक नया अध्याय जुड़ेगा, अगले साल फिर एक नया अध्याय जुड़ेगा और हम सभी ऐसे ही उत्सव मनाने के लिए एकत्रित होंगे। लेकिन इस वर्ष के जो और अनेक संदर्भ हैं, इन पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि क्यों इस दिन का इतना महात्म्य है। वर्ष नव वर्ष प्रतिपदा के दिन हमारी जो सृष्टि का जो कालक्रम है, जो सृष्टि का आरंभ है, ये इसका दूसरा चरण माना जाता है। पहला चरण माना जाता है महाशिवरात्रि के दिन। ब्रह्मा जी ने वर्ष प्रतिपदा के दिन ही सृष्टि के विकास का आरंभ किया, यानी कि दूसरा चरण। तो एक कथानक है कि एक बार ब्रह्मा जी को एक ऐसा विचार आया कि मतलब उनको अपने जो एक निराकार उनका जो स्वरूप था, उस स्वरूप में उन्होंने सोचा कि मैं अकेला हूँ, क्यों ना कि एक सृष्टि की रचना की जाए। तो उन्होंने एक संकल्प के द्वारा एक संकल्प लिया कि मुझे सृष्टि की रचना करनी है, और उन्होंने मानव रूपी जो है रचना और एक समाज की स्थापना की, और उस संकल्प से इस सुंदर समाज की सृष्टि की स्थापना की। तो इसीलिए इस दिन काल गणना का भी आरंभ होता है, जो सृष्टि का आरंभ हुआ। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा काल गणना है वो इसी दिन से प्रारंभ होती है, और हमारी भारतीय काल गणना संपूर्ण विश्व में सबसे पुरानी काल गणना है। लगभग 5125 वर्ष पूर्व काल गणना का हमारे यहाँ संकलन है। इसी दिन हमारे जो है विक्रम संवत 2071 का आरंभ हुआ, जो कि ईसा संवत से जो 57 ईयर्स पुराना है, वो उसका आधार भी है। इसी दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। 9 रात्रि यानी कि 9 दिन के जो उपवास का जो आरंभ होता है वो भी इसी दिन होता है। सिखों के जो दूसरे गुरु हैं अंगद देव जी, उनका प्राकट्य दिवस है। सिंध समाज के जो प्रणेता हैं झूलेलाल, भगवान झूलेलाल जी का भी जन्मदिन इसी दिन हुआ। जैसा कि हमारे विनय जी ने भी इसके बारे में बताया कि युगाब्द 5126 का आरंभ भी इसी दिन से हुआ। वैसे अनेकों ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों को समेटे हुए ये विशेष दिन है, और हम सब के लिए विशेष दिन इसलिए है कि हमारे परम पूजनीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर A.T. वार जी का भी आज जन्मदिन है। तो इस पर मैं बाद में आऊँगी कि इस दिन को हम क्यों मनाते हैं, और उनके परिप्रेक्ष्य पर मैं बात करूँगी कि डॉक्टर A.T. वार जी का चरित्र क्या था और इस उत्सव से उनका क्या संबंध है। हम सभी जानते हैं कि हमको आगे विकास करने के लिए, तो चाहे व्यक्तिगत विकास हो, पारिवारिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, हर देश के स्तर पर विकास हो, हम सभी का स्वस्थ रहना आवश्यक है। तो इस वर्ष नव वर्ष का संबंध हमारे स्वास्थ्य से भी है, क्योंकि इस दिन हमारे नवरात्र का आरंभ होता है, और नवरात्र प्रतीक है हमारे सुस्वास्थ्य का। सुस्वास्थ्य का कैसे? क्योंकि हम 9 दिन एक कायाकल्प का एक पूरा हम चक्र पूरा करते हैं, एक नियमित जीवन शैली में, एक नियमित अनुशासन के साथ, खान पान के साथ, और जिसमें हमारे शरीर मन आत्मा तीनों के स्तर पर हमको सुस्वास्थ्य प्राप्त होता है। और चूंकि ये वर्ष का आरंभ है, इसके आगे अभी पूरा वर्ष पड़ा है, तो पूरे वर्ष में जितने भी हमें योजनाएं करनी है, जितने भी हमें कार्य करने हैं, जितने भी हमें हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक दायित्व पूरे करने हैं, उसके लिए हमें स्वस्थ होना आवश्यक है। तो इसमें नवरात्रियों में इसीलिए उपवास का जो उपक्रम है, ये इसी चीज़ का प्रतीक है। तो इसमें हम सात्विक आहार, सात्विक जीवन शैली के
साथ 9 दिन का हम उपवास रखते हैं। और इसी दिन हम जो हिंदू नववर्ष होता है तो उस दिन हम सूर्योदय से पूर्व स्नान और नीम की पत्तियों को खाने का विवरण है। नीम की पत्ती क्यों? क्योंकि नीम की पत्ती हमारे आयुर्वेद में भी और विज्ञान सम्मत भी है कि नीम की पत्ती में सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो इस दिन से अगर हम आगे के आने वाले कुछ दिनों तक कुछ मात्रा में अगर नीम की पत्तियों का सेवन करते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, हम निरोगी काया के स्वामी होंगे, व्याधि मुक्त होंगे और जब हम हर प्रकार से स्वस्थ होंगे तो हम आगे के कार्यों को बिना बाधा के पूरा कर सकेंगे। इसी दिन हम 5 प्रकार के वृक्षों के पूजन का भी प्रयोजन दिया गया है। तो वृक्ष पूजन जो होता है, वृक्ष पूजन एक कर्मकांड का प्रतीक है और दूसरा हमारे पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का भी प्रतीक है। तो हमारे हिंदू संस्कृति में पुरुष, प्रकृति और पर्यावरण तीनों का स्वस्थ रहना आवश्यक माना गया है और उसकी पारस्परिक एक ऐसी श्रृंखला है कि हमारा अस्तित्व प्रकृति से है और पर्यावरण का अस्तित्व मतलब पुरुष का अस्तित्व प्रकृति से और पर्यावरण का अस्तित्व प्रकृति से। तो ये तीनों मिले हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। एक भी अगर अस्वस्थ हुआ, एक में भी अगर बैलेंस नहीं गड़बड़ हुआ तो वहीं पर व्याधि हो, चाहे सामाजिक कुरीति के रूप में हो, व्याधि के रूप में या हमारी व्यक्तिगत कोई व्याधि के रूप में हो। तो ये जो नववर्ष का उत्सव है हमें स्वस्थ रहने की भी प्रेरणा देता है, संदेश देता है और इसको हम सबको अपने व्यक्तिगत जीवन में लाना चाहिए। सिर्फ शाब्दिक तौर पर हम सुन लें, समझ लें तो इससे काम नहीं चलेगा। हमारा स्वस्थ रहना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मतलब अगर हमारे 4 प्रकार के कार्य होते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य हो, अर्थ मतलब आजीविका का कार्य हो, काम मतलब जो हमारी किसी भी प्रकार की इच्छाएं जो हम एक आम जीवन में हमारी इच्छाएं होती हैं और उनको हम पूर्ण करने का जो प्रयास करते हैं, और मोक्ष मतलब कि जो हमारा अंतिम लक्ष्य है। इन चारों कार्यों को करने के लिए सबसे आधारभूत आवश्यकता है शरीर का स्वस्थ होना। तो एक ये प्रमुख संदेश है इस हिंदू नववर्ष का कि हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें ताकि हम अपने अन्य कार्यों को बिना बाधा के पूरा कर सकें। हमारे जो संघ की जो स्थापना हुई, जो उसका जो मूल तत्व है वो है उसकी कार्य पद्धति। मतलब वो और संस्थाओं और संस्थानों की तरह यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनते या कोई विधायिका नहीं बनती। यहाँ पर जो होता है वो आत्म अनुशासन के साथ होता है और एक पद्धति, और वो कार्य पद्धति ऐसी होती है कि जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो अपने आप में स्वयं पूर्ण है। और उस कार्य पद्धति के अंतर्गत ऐसे अनेकों कार्य होते हैं जिसको कि हम समग्रता के साथ एक कार्य पद्धति कहते हैं, जिसको कहते हैं हम संघ। और हम सब अपने आप में संघ हैं। राष्ट्रीय स्वयं संघ हर एक स्वयंसेवक के अंदर है, तो हम इससे एकात्म हैं, हम अलग नहीं हैं। तो यानी कि जो संघ की कार्य पद्धति है वो हमारी कार्य पद्धति होनी चाहिए, जो संघ का विचार है वो हमारा विचार होना चाहिए। तभी हम संघ की कार्य पद्धति के साथ, एकात्मता के साथ इसके जो प्रमुख उद्देश्य है, संकल्प है, उसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं और हम पूर्ण जो हमारे डॉक्टर हेडगेवार जी का जो संकल्प था उसको हम संकल्प की सिद्धि को हम पूर्ण कर सकते हैं और हम सब उसी यात्रा में अनवरत चल रहे हैं। तो जब कार्य पद्धति की बात आती है तो संघ में हमारे कई तरीके के कार्यों का वर्णन है, जैसे कि नित्य कार्य होते हैं, नैमित्तिक कार्य होते हैं। तो नित्य कार्यों में क्या होता है कि जो सामूहिक हम मिलते हैं, सामूहिक रूप से जब हम मिलते हैं तो एक कहते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा कि मेडिटेशन होता है तो ग्रुप मेडिटेशन का अलग इफेक्ट होता है और जब आप अकेले ध्यान करते हो तो उसका अलग होता है, क्योंकि जो सामूहिक ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे एक चेतना का जो स्तर होता है हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत स्तर का और सामूहिक स्तर का, उसका प्रभाव अलग ही होता है। तो नित्य कार्यों में हम सामूहिक रूप से मिलकर समष्टिगत रूप कार्य करें तो समष्टि के लिए किए गए कार्य से समष्टिगत मन का निर्माण होता है और सामूहिक कार्य करने से सामूहिक मन का निर्माण होता है। तो ये हमारे नित्य कार्यों में आता है। और जब नैमित्तिक कार्य की बात आती है तो नैमित्तिक कार्य नियमित नैमित्तिक होते हैं, अनियमित नैमित्तिक होते हैं। तो नियमित नैमित्तिक में आते हैं हमारे 6 उत्सव, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। जो पूरे वर्ष में हम 6 उत्सव मनाते हैं और उन 6 उत्सवों का भी क्या उद्देश्य है इस पर भी मैं आगे बताऊंगी। तो और अनियमित नैमित्तिक कार्य होते हैं, जैसे कि अनियमित का मतलब
है कि जो मतलब जिनकी कोई रूपरेखा बनी नहीं होती, लेकिन करने हैं, आकस्मिक रूप से उनकी तिथि भी आ सकती है या कुछ, तो वो होती है, हमारे बैठक होती है, हमारे प्रवास होते हैं, हमारी यात्राएं होती हैं। और जो ये नित्य कार्य है, मतलब जो 6 उत्सव हैं, तो ये एक विषय आता है कि 6 उत्सव ही क्यों? हमारा भारत देश तो उत्सवों का देश है। कहते हैं कि यहाँ पर पग पग में बोली बदलती है, पग पग में यहाँ रीति रिवाज बदलते हैं। तो एक दक्षिण भारत के एक संत हुए हैं हरेंद्र पंडित जी, उन्होंने एक व्रत संकीर्ण नामक एक पुस्तक का लेखन किया, जिसमें उन्होंने 2000 उत्सव और व्रतों का वर्णन किया है। अब आप ये समझ लीजिए कि साल में 365 दिन होते हैं और 2000 उत्सव, तब उनमें से 6 उत्सव ही क्यों लिए गए? उसके पीछे भी एक वैज्ञानिकता है, उसके पीछे भी एक तार्किक उसका एक कारण है, क्योंकि ये 6 उत्सव हमें संस्कार देते हैं। हर हिंदू हृदय में, हर स्वयं सेवक के हृदय में संस्कारों का बीजारोपण करना इन उत्सवों का जो हम मनाते हैं, यही इनका उद्देश्य है। तो ये संस्कार बीजारोपण जो होता है, तो जो हम उत्सव मनाते हैं और जो जिस कार्य पद्धति से हम उत्सव मनाते हैं, क्योंकि हमारे उत्सव मनाने का ढंग अन्य संस्थाओं द्वारा उत्सव मनाने के ढंग से नितांत अलग है। हम आनंद के लिए उत्सव नहीं मनाते हैं, हम संकल्प लेने के लिए उत्सव मनाते हैं, हम संस्कारों के बीजारोपण के लिए उत्सव मनाते हैं, ताकि हम अपने हृदय में उन संस्कारों को बीजारोपित करने के बाद हम समाज के हर एक व्यक्ति के साथ हम एकात्म स्थापित कर सकें और हम हर एक वर्ग के साथ एकात्म स्थापित करें। तो जो संघ जो कार्य करता है, उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है, बाउंड्रीलेस, उसमें कोई वर्ग नहीं, संप्रदाय नहीं, कोई धर्म नहीं, इसमें सभी का स्वागत होता है, लेकिन हाँ, जो उस विचारधारा को पोषित करता है। तो यहाँ पे 6 उत्सव जो हम मनाते हैं, उसमें जो पहला उत्सव है ये वर्ष प्रतिपदा का उत्सव, तो इसमें ये बहुत ही सुखद संयोग ही कहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्मदिन भी इसी दिन ही होता है। अब एक प्रश्न ये आता है कि हमारे संघ में व्यक्ति पूजा का प्रावधान नहीं है। हमारा संघ व्यक्ति पूजा या प्रतिमा पूजा को नहीं मान्यता देता। तो एक प्रश्न ये आता है, तो फिर हम डॉक्टर जी का जन्मदिन मनाने के लिए क्यों एकत्रित होते हैं? तो यहाँ पर ये देखने की बात है कि डॉक्टर हेडगेवार जी का जो जन्म हुआ और जन्म के बाद जो उनकी विचारधारा बचपन से ही बनी, वो उनका व्यक्ति जो एक कहते हैं ना कि जो एक इंडिविजुअलिज्म होता है, वो समाप्त हो गया। यानी कि उनका ध्येय, उनका जीवन, वो दोनों एकात्म हो गए। मतलब ये कहना मुश्किल था कि ये व्यक्ति है या ये है, आदर्श है या एक कार्य पद्धति है। तो जब हम आज उनको आज संघ चालक प्रणाम हमने आज किया और आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं, तो उनको स्मरण करने का अर्थ है उनके ध्येयों का स्मरण करना, उनके आदर्शों का स्मरण करना, उनकी कार्य पद्धति का स्मरण करना, और जिस संकल्प के साथ, जिस व्यथित हृदय के साथ संघ का जो प्रस्फुटन हुआ, संघ की स्थापना हुई, उस कार्य को, उस संकल्प को हम उसी भावना, उसी ध्येय, उन्हीं आदर्शों के साथ हम आगे ले जाएंगे। ये संकल्प लेने का दिन है आज का ये उत्सव। अब जब संकल्प की बारी आती है, तो हम सभी जानते हैं कि हम शाखा जब हमारी होती है, तो एक सामूहिक संकल्प होता है और एक व्यक्तिगत संकल्प होता है। तो सामूहिक संकल्प का उच्चारण हम शाखाओं में करते हैं। वो संकल्प क्या होता है? विजयत्री चन्न संगतः कार्य शक्ति विधेयास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम तेतु मेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवतु। मतलब कि हम सामाजिक शक्ति को लेकर आत्म विजय कर और भारत, हमारे भारत देश ने संपूर्ण विश्व को जो महत्वपूर्ण अवदान दिया, किस चीज का अवदान दिया? धर्म का अवदान दिया। उस धर्म की रक्षा के हेतु हम अपने हिंदू राष्ट्र के परम वैभव को उन्नतशील बनाने का हम संकल्प लेते हैं, और मैं इसके लिए समर्थ हूँ। ये मेरा संकल्प है। और व्यक्तिगत संकल्प के रूप में जो हमारे अंदर 24/7 365 डेज हमारे अंदर एक स्वयं सेविका या स्वयं सेविका होने के नाते एक चार्ट होते रहने चाहिए, वो है कि हम अपने हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र,
हिंदू संस्कृति के परम वैभव को निरंतर उन्नतिशील बनाने का मनसा वाचा कर्मणा हम प्रयास करते रहेंगे। तो ये संकल्प, अब बात आती है कि क्या हर संकल्प पूरा हो जाता है? हमने संकल्प लिया तो क्या वो पूरा हो जाएगा? नहीं। संकल्प की सिद्धि के लिए हमारे अंदर आचरण का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। अगर हमारे आचरण की शुद्धि नहीं है, हमारे आचरण में शुचिता नहीं है, हमारे आचरण में वो शक्ति नहीं है कि जो हमारे संकल्प को सिद्ध कर दे, तो हमें सबसे पहले अपने आचरण पर काम करने की आवश्यकता है। और जब आचरण पर काम करने की बात आती है तो यहाँ पर यम नियमात्मक विधि का वर्णन होता है। यानी कि यम नियम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो 10 यम नियम हैं, इनका जब तक हम पालन नहीं करेंगे मनसा वाचा कर्मणा, तब तक हम अपने आचरण की श्रेष्ठता को नहीं प्राप्त कर सकते, संपूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकते, समग्रता को नहीं प्राप्त कर सकते, और इसके साथ ही साथ हम अपने संकल्प की ओर भी हम पूरी समग्रता के साथ नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे उत्सवों में हमें आत्म मंथन करने की आवश्यकता है कि हमारा आत्म अनुशासन कितना है, हम समय के लिए कितने पाबंद, क्योंकि संघ में कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, कोई विधेयिका, कार्यपालिका, कोई इसका प्राविधान नहीं है। यहाँ पर आत्म संयम, आत्म अनुशासन से ही काम होते हैं। यहाँ दंड की भी व्यवस्था नहीं है कि आपने गलती की तो उसके लिए दंड भी है। ये आपके अंदर का जो विवेक है, जो बुद्धि है, उसके अनुसार ही हम सभी काम करते हैं। और इसीलिए आज संघ में जिस एक छोटे से विचार के साथ संघ की स्थापना हुई और उसमें ये अभी 100 वर्ष होने वाले हैं और ये यात्रा पूरी की, तो उसका आधारभूत जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो यही है, आत्म अनुशासन। तो आत्म अनुशासन लाना बहुत आवश्यक है व्यक्तिगत जीवन में भी। हम व्यक्तिगत जीवन में हमें ऑफिस जाना होता है, हमें यात्रा करनी होती है, हमें फ्लाइट पकड़नी होती है, हम टाइम के पाबंद होते हैं, पारिवारिक जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी। तो अनुशासन का बहुत महत्व है। तो अब जैसे मैंने की बात की कि ये वर्ष प्रतिपदा हिंदू नववर्ष अपने आप में अर्थ समेटे हुए कि नववर्ष, नया वर्ष, नया अध्याय। तो नया अध्याय जब आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पुराना अध्याय समाप्त हो गया। नए अध्याय का मतलब हमारी जो हिंदू संस्कृति में जो नवीनता की जो परिभाषा है वो पुरातन से जुड़ी हुई है। हम पाश्चात्य देशों के जो 2 प्रमुख सिद्धांत है, यथास्थितिवाद और पूर्ण बदलाव, यानी कि टोटल रिवोल्यूशन, तो हम उस पर नहीं विश्वास करते क्योंकि वो दोनों एक्सट्रीम विचारधाराएं हैं। हमारा हिंदू जो संस्कृति है उसमें हम चिर पुरातन नित्य नूतन, चिर पुरातन नित्य नूतन के हम कथानक पर काम करते हैं। यानी यहाँ पर चिर पुरातन का क्या अर्थ है कि हमारे जो शाश्वत त्रिकाल बाधित जो हमारे नियम हजारों और सालों से चले आ रहे हैं, उनके प्रकाश में, उनकी नींव में, उस आधारशिला में एक हम अखंड परिवर्तनीय नवीन समाज की स्थापना करें और संस्कारों का बीजारोपण करें। समाज के हर वर्ग में, हर हिंदू व्यक्ति के हृदय में हम संस्कारों का बीजारोपण करें ताकि वो आगे चल के समाज के हर वर्ग के साथ एक आत्मा की स्थापना करें। तो यहाँ पर चिर पुरातन नित्य नूतन, जैसे कि एक वृक्ष होता है और वृक्ष की जो जड़ें होती है वो जमीन के अंदर होती है, लेकिन वृक्ष ऊपर उठता है। ऐसा नहीं है कि जड़ें नीचे तो वृक्ष भी नीचे ही जाएगा। वैसे ही हम इस चीज को समझ सकते हैं कि चिर पुरातन नित्य नूतन, यानी पुरातन का मतलब यहाँ जड़ें हैं। हम अपनी जो हमारी संस्कृति है, हम उसको जितना अधिक से अधिक आत्मसात करेंगे उतना ही हमारी जड़ें मजबूत होंगी और उतना ही वृक्ष हमारा ऊपर फलदार होता चला जाएगा। और वो वृक्ष क्या है? वो वृक्ष देखिए हमारे स्वयं सेवकों में और प्रकृति में बहुत साम्यता है। वृक्ष का अगर हम उदाहरण दें, एक वृक्ष जो होता है वो बिना किसी स्वार्थ भावना से लोगों को छान देता है, लोगों को फल देता है, लोगों को जो है संरक्षण देता है और तरह तरह की औषधि, अगर वृक्ष है तो वो हमें औषधि भी प्रदान करता है। तो हम स्वयं सेवक भी सिर्फ देते हैं, हम लेते नहीं हैं, हम सेवा देते हैं।
और सेवा भी हम ऐसी देते हैं कि सेवा करने वाले को हम लाचार नहीं बनाते, बल्कि सेवा करते करते उस व्यक्ति को इस लायक बना देते हैं कि वो व्यक्ति भी सेवा करने लग जाता है। तो ये एक स्वयं सेवक का प्रताप है और उसके चरित्र में इतना प्रकाश होना चाहिए, इतना शारीरिक मजबूती होनी चाहिए, मानसिक बल होना चाहिए, आध्यात्मिक प्रकाश होना चाहिए कि उस अगर आप किसी के बगल में बैठे हो तो आपको परिचय देने की आवश्यकता ना पड़े कि आप स्वयं सेवक हैं। स्वयं सेवक कहते हैं कि संघ में बोलने का काम नहीं है, यहाँ काम बोलता है। यहाँ बोलना नहीं है, भाषण नहीं है नेताओं की तरह, हमारे काम बोलते हैं और वो भी गर्त में, अंधेरे में हम काम करते हैं और प्रकाश में आ गया तो आ गया। यहाँ पर इमेज बिल्डिंग का काम नहीं होता, जैसे कि मैंने कहा कि व्यक्ति पूजन का यहाँ पर कोई प्राविधान नहीं है। तो डॉक्टर हेडगेवार जी के ऊपर अभी मैं आती हूँ, क्यों डॉक्टर हेडगेवार जी का व्यक्तित्व इतना वंदनीय है, पूजनीय है। उनका जन्म हुआ और जन्म के साथ ही कहना चाहिए कि वो एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व के धनी थे। एक उनके बाल्यकाल का ही प्राथमिक विद्यालय में जब वो पढ़ते थे तो एक संस्मरण आता है कि उस समय जो अंग्रेज शासन था और रानी का जो शासन के 25 वर्ष पूरे हुए थे और सिल्वर जुबली मनाई गई थी। तो उस आयोजन की जो मिठाई थी वो स्कूलों में बांटी गई, संस्थाओं में बांटी गई। तो जहाँ हेडगेवार जी पढ़ते थे तो वहाँ पर भी वो मिठाई आई, तो उन्होंने वो मिठाई कचरे के डिब्बे में फेंक दी। अध्यापक ने पूछा कि तुमने ये मिठाई क्यों फेंकी? तो उन्होंने कहा कि मैं इतना भी देशद्रोही नहीं हूँ कि जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया और उनके उत्सवों की मिठाई मैं खाऊं, तो ये मेरे ज़मीर को मंजूर नहीं है। तो वो प्राथमिक विद्यालय में उस बालक की मानसिकता ऐसी थी। उनका जीवन बहुत ही अभावों में बीता, बचपन से ही अनाथ हो गए। उनका मतलब कहते थे कि 2 मीटिंग का खाना भी नहीं नसीब होता था। कभी कभी उनको सड़क में जो रोशनी होती है वहाँ भी पढ़ना होता था, लेकिन उसकी वजह से उनकी पढ़ाई और उनके रिजल्ट में कभी कोई फ़र्क नहीं आया। कहते हैं कि वो हमेशा टॉप 10 में रहते थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक आग रहती थी कि जो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था थी कि उसके लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो संघ की स्थापना का जो विचार क्यों आया? उस समय बहुत सारे महापुरुष थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे और सफलता भी मिल रही थी, सब कुछ था। उन्होंने कहा देखो, अगर हम अपना पिछला इतिहास देखें तो बहुत सारे लोगों ने हमारे भारत देश पर आक्रमण किया, हम गुलाम हुए, तरह तरह का हमारा ह्रास हुआ, नुकसान हुआ। अभी भी हमें स्वतंत्रता तो मिल जाएगी, लेकिन क्या वो स्वतंत्रता को हम सुरक्षित रख सकते हैं? अगर हमारी मानसिकता, अगर हमारे हिंदू समाज की मानसिकता ऐसी है और हम एकीकृत नहीं है, एकाकार नहीं है हमारे अंदर, तो ये स्वतंत्रता भी कभी ना कभी फिर से कोई विदेशी आक्रमणकारी आ सकता है और हमारी स्वतंत्रता को छीन सकता है। तो हमें कुछ ऐसे चीज का हमें निर्माण करना है जो हमें सुरक्षा प्रदान करे। तो उस सुरक्षा को प्रदान करने के लिए उन्होंने संघ की स्थापना की, और संघ की स्थापना भी ऐसी थी कि जिसमें धर्म है, जिसमें संस्कृति है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात होती है, क्योंकि जो विचार है वो हमारे हिंदू राष्ट्र का है, जो हमारे नियम है वो ध्वज, हमारे हिंदू ध्वज भी हमारे हिंदू राष्ट्र का ही लिया गया है। तो हमारा कुछ नहीं है, जो है वो देश का है। तो इसीलिए संघ की स्थापना हुई कि हम जो हमारे पास आया तो उसको हम सुरक्षित कैसे करें, और उस सुरक्षा की सेना के सिपाही हम सब हैं। इसीलिए हमको अपने धर्म को जानना आवश्यक है, संस्कृति को जानना आवश्यक है, और हमें अपने राष्ट्र के गौरव का, पुरातन गौरव का जो है जानना आवश्यक है। और हम भविष्य में इसको हम कैसे उत्थान पर ले जाए, कैसे हम विश्व गुरु की संकल्पना को साकार करें, कैसे हम भारत माता की जय के उद्घोष को न सिर्फ अपने भारत देश में बल्कि समूचे देश में हम जो है इसका उद्घोष करें। तो ये हमारा उद्देश्य है। तो उत्सवों का जो हमारा तात्पर्य होता है, मनाने का जो उद्देश्य होता है, वो संकल्प होता है। आज हम सभी इस प्रांगण में उपस्थित हैं, हम व्यक्तिगत तौर पर, आंतरिक तौर पर एक संकल्प लेकर जा सकते हैं। वो अपने व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, देश के लिए भी हो सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना उद्बोधन आज समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।